सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट क्लास का प्रोग्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास दी थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको आज प्रैक्टिस क्लास दी है। इस प्रैक्टिस क्लास में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलें और आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से इंग्लिश बोलें कि नेचुरल लगे आपका इंग्लिश बोलना, तो बने रहिए इस प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में और इन्जॉय करिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ नेचुरल वे। बिल्कुल एकदम प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। रटना नहीं है, रूट लर्निंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फिर उसका प्रैक्टिस करनी है एंड देन यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो आप भी फ्लुएंसी एक्वायर करना चाहते हैं, आपको भी डाउट रहता है कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है, आपको भी चैलेंजेस आते हैं कि हमको इंग्लिश प्रैक्टिस बेसिकली किस तरीके से करें। कॉन्सेप्ट्स हमने लर्न कर लिए, ग्रामेटिकल आइटम्स, नंबर ऑफ ग्रामर्स हमने लर्न कर लिए, ठीक, बहुत सारे एस्पेक्ट्स लर्न कर लिए, बट हाउ टू प्रैक्टिस दैम इन अ डे टू डे लाइफ, है ना, किस तरीके से डे टू डे लाइफ की सेंटेंसेस हमको बनाने हैं, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है, वो पार्ट में आज आपको इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंप्लीट सीरीज़ है फ्रेंड। जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट क्लास का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के पूरा प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, ठीक, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड में एक पूरा एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ फ्रेंड्स। डे वाइज मैंने इसके अंदर सेशंस अपलोड किए, हर दिन मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक। और इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी करिए प्रैक्टिस और इन्जॉय करिए स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको स्टेप 2 का जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ 5W1H टेक्निक, बेस्ट प्रैक्टिस टेक्निक है फ्रेंड्स स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए हम देखते हैं ब्रीफ में क्या है और किस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना है। तो बिफोर मूविंग टू दी सेकंड पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने किस तरीके से सेंटेंसेस डिस्कस किए थे वो ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सेशन देखा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्रीफ में, ठीक। चलिए, तो हमने बात करनी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी फ्रेंड्स, क्या, विल बी, राइट। देखो इसके 3 स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने देखा था क्या, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक, ये स्ट्रक्चर था। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या देखा था फ्रेंड्स हमने, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, ठीक, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, विल नॉट बी की जगह, है ना, विल बी के बाद नॉट लगा देते, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हमने फर्स्ट स्टेप में जो कॉन्सेप्ट क्लास मैंने आपको दी थी उसके अंदर मैंने ये तीनों सेंटेंस आपको बताए थे। तो अफर्मेटिव में सेंटेंस बेसिकली पहला क्या है फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक। इसका हमने इंग्लिश देखा था, क्या था, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। सी का जब हमने नेगेटिव बनाया था तो क्या हो गया था फ्रेंड्स, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा। विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, ठीक, ये इंटरोगेटिव। अब देखो इस वाले पार्ट को आप बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिए फ्रेंड्स। कैसे, इसी को हमने प्रोग्रेशन लेके जाना है आगे, 5W1H टेक्निक अपने यहीं पर अप्लाई करनी है, ठीक। सो विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक, उसका इंटरोगेटिव। अब इसमें आपने अप्लाई करनी है 5W1H टेक्निक, किस तरीके से करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में आगे बताने वाला हूँ, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अब याद रखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम चलते हैं आज के शानदार कॉन्सेप्ट 5W1H की तरफ, ठीक। चलिए आज का जो शानदार कॉन्सेप्ट है ना हमारा 5W1H, इसके प्रीवियस सेशंस में भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। तो आप देखिए 5W1H बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, तो ये जो 5 लेटर्स 5 वर्ड्स है ना, इन 5 वर्ड्स का फर्स्ट लेटर यदि आप देखेंगे तो वो क्या है, W। तो ये हमारा बेसिकली 5W, वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, राइट। 1H, हाउ में फर्स्ट लेटर देखेंगे H है, सो ये 1H, 5W1H कॉन्सेप्ट इज दिस। अब देखो इसको आपने किस तरीके से
यूज़ करना है ना, वो दैट आई विल एक्सप्लेन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, और डिटेल में यदि आपको लेना है इसी का तो आप डिटेल में देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया, अभी ब्रीफली बता के आपको मैं प्रोग्रेशन में आगे की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक, चलिए तो चलते हैं फ्रेंड्स हम इसी के प्रोग्रेशन में। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, राइट। उन क्वेश्चंस को पहले आप लर्न कर लीजिए एंड देन विल प्रैक्टिस अ लॉट। चलो किस तरीके से करना है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, क्यों, इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है वाई, और वाई से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाया। इससे पहले देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव का जो पार्ट था, इंटरोगेटिव वाला जो पार्ट था ये था विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, यहाँ तक था। इसमें हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या, वाई। सो वाई बोला हमने, तो वाई से रिलेटेड हमारे को हिंदी वर्ड क्या मिल गया, क्यों। ठीक, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा होऊंगा, वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, ये फर्स्ट। ठीक, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हेन, कब। सो व्हेन विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा होऊंगा। देखो विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, दिस पार्ट इज सेम। विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, सेम। विल, ये हु विल भी हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, दैट इज़ वाई आई इज़ मिसिंग। व्हाट विल आई बी स्पीकिंग एंड विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, तो देखो किस तरीके से आपको इनको लर्न करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन। पहला आपको क्लियर है फ्रेंड्स, वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, अब देखो वाई के बाद हमने एक वर्ड ले लिया व्हेन। सो व्हेन से हमने सेंटेंस बनाया, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हेन विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा होऊंगा। ठीक, वेयर, सो वेयर विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा होऊंगा। ठीक, हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल रहा होगा। अब देखो फ्रेंड्स इस वाले सेंटेंस में ना सब्जेक्ट नहीं है, ठीक, सब्जेक्ट मिसिंग है। तो जहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिसिंग लगे ना, वहाँ पर आप एक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करोगे फ्रेंड्स, हु। ठीक, चलो तो हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा होगा। व्हाट, अब देखो व्हाट यदि हमने लिखा ना तो हमारे को ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लगाना है। देखो यहाँ पर इंग्लिश है क्या, नहीं है, इंग्लिश क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। बाकी सभी सेंटेंसेस में इंग्लिश है। यहाँ पर देखो बाकी सभी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है, बाकी सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज़ वाई हमने वो अप्लाई किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो व्हाट विल आई बी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा होऊंगा। और कैसे के लिए वर्ड है आपके पास हाउ। सो हाउ विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा होऊंगा। ठीक, सो अभी क्लियर फ्रेंड्स, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ एंड हु। ठीक, ये 5W1H टेक्निक। अब मैंने आपको देखो बेसिकली आप किसके साथ बताया मैंने फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस, सभी आई के साथ। देखो एक ही सब्जेक्ट मैंने लिया है, एक ही वर्ब लिया है, एक ही ऑब्जेक्ट लिया, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट, बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक, यदि आपने इसको समझा आप तमाम सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट क्लास थी मेरी उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब यूज़ करनी है, किस वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, किस सेंटेंस में किस तरीके के फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तमाम चीज़ें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट की होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में शेयर किया। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ वाई एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, और आप भी इंग्लिश स्पीकिंग जो है फ्लुएंटली बोलिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये पार्ट क्लियर है फ्रेंड्स 5W1H का, इसको हम आगे लेके जाते हैं, आप किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन। तो देखो फ्रेंड्स उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट के पहले मैं आपको एक और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रैक्टिस का पार्ट। ठीक, तो प्रैक्टिस का सेट बेसिकली मैंने आपको पहला बता दिया था 3 का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक, उसके बाद मैंने 6 का बता दिया था एक सब्जेक्ट के साथ, फिर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक, तो हमने डिस्कस किया था क्या, अफर्मेटिव पार्ट। अफर्मेटिव क्या पार्ट क्या था फ्रेंड्स, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इसी का हमने जब नेगेटिव पार्ट देखा था वो क्या था फ्रेंड्स, I will not be speaking English। ठीक, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा। इसी का जब हमने इंटरोगेटिव देखा था वो क्या था फ्रेंड्स, will I be speaking English
क्लियर है फ्रेंड्स? ये 3 पार्ट हमने देखे थे कहाँ पर, हमने फर्स्ट स्टेप का जो प्रैक्टिस किया था, ठीक। अब हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप अप्लाई करना है, और सेकंड स्टेप में हमको कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है फ्रेंड्स? 5W1H का। ये जो 5W1H टेक्निक है वो इन 3 सेंटेंस के बाद आप अप्लाई करते हो यहाँ से, ठीक। सो इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट देखा था, ठीक। इसी के प्रोग्रेशन में हम देखेंगे 5W1H। तो पहला वर्ड जो 5W1H का था वो क्या था फ्रेंड्स? वाई, ठीक। सो वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरीके से देखा था फ्रेंड्स। वाई के बाद हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड व्हेन, और ये पार्ट सेम रहेगा, व्हेन विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। फिर आपके पास एक वर्ड हो जाएगा प्लेस से रिलेटेड, वो हो जाएगा वेयर। सो वेयर विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। फिर आपके पास एक सब्जेक्ट जहाँ पर नहीं पता आपको, तो वहाँ पर क्या लिखते हो आप? हु। सो हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, कौन इंग्लिश बोल रहा होगा। एंड हाउ विल आई बी ये 4 हो गए कंप्लीट फ्रेंड्स, ठीक। देन व्हाट विल आई बी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा होऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमें क्या दिख रही है फ्रेंड्स? वाई, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट। नेक्स्ट क्या बच जाता है आपके पास? हाउ। सो हाउ विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से ये 3 में आपने 6 और ऐड कर दिए, टोटल हो गए 9, और 9 से हम पहुंचने वाले कहाँ? 88। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि 88 तरीके से हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बोलेंगे। सो बिलीव मी, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको लेकर जाऊंगा उस 88 के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट क्लियर है, दूसरा पार्ट क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपके पास सब्जेक्ट है शी, ही, यू, वी, दे, आई, नेम, नेम्स एक से ज़्यादा, यहाँ पर एक, ठीक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं। जिस तरीके से मैंने आपको आई का प्रैक्टिस कराया है, राइट। 8 आई से मैंने कितने 9 सेंटेंस बनाए फ्रेंड्स। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 है ना, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 72 सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। मीनिंग मेकिंग करते चलो, मीनिंग समझ में आते रहना चाहिए आपको, और आप सेंटेंसेस बनाओ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए किस तरीके से करना है। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, अफर्मेटिव, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा। विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। अब देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 3 पार्ट कंप्लीट हो, तो फिर आपको अप्लाई करना है क्या? 5W1H टेक्निक, जिसमें 5W से पहले आपको सेंटेंस बोलना है, फिर एक हाउ से बोलना है, H से, ठीक। सो 5W में फर्स्ट कौन सा था? वाई। उसको भी सीक्वेंस में लर्न कर लो फ्रेंड्स। वाई, व्हेन, वेयर, ये 3 तो साथ में ही है, वाई, व्हेन, वेयर, राइट। वाई, व्हेन, वेयर। उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? व्हाट, हु एंड हाउ। व्हाट। सो देखो, 5W1H में बेसिकली करना है कि आपको 5W, तो पहला W क्या हो जाएगा? वाई, दूसरा W क्या हो जाएगा? व्हेन, तीसरा W क्या हो जाएगा? वेयर। वाई, व्हेन, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, क्लियर है। फोर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हु, और फिफ्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्हाट। ये 5W हो गया फ्रेंड्स। 1H, H तो आसान है, हाउ, ठीक। इस तरीके से आपको उसको प्रैक्टिस करना है। बनाए सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। 3 तो हमने बोल दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के। अब अप्लाई करते हैं WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, वो कौन से वर्ड्स है फ्रेंड्स? 5W1H टेक्निक के। अब यहाँ से आप अप्लाई करते हैं 5W1H टेक्निक। तो पहला W क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाई। सो वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ। दूसरा W मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्हेन। सो व्हेन विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ। वेयर विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। व्हाट विल आई बी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा होगा, ठीक। अब हु में सब्जेक्ट नहीं लेना है, व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, ये 2 ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। उसके बाद आपके पास एक वन एच होता है, एच का हाउ, सो हाउ विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको जैसे आई से प्रैक्टिस बताया फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए। शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, शी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, वाई विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। इस तरीके से आपको तमाम प्रैक्टिस करनी है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। वोकल कोड को जितना खोलेंगे फ्रेंड्स उतना ज़्यादा इंग्लिश बोलेगा, ठीक। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए और बने रहिए वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में और एंजॉय करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के practice sessions, right? Thank you so much. See you all very soon in the next videos.